है। हाँ वो जी, हाँ स्टोरी जी, वो बोल रहे हैं कि शरीर आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो मैं मकसद कहने का ये है, सिंपल बात करो ना, पहले उनको भिड़ाते हैं, उनकी गपशप करवाते हैं। भई सास बहू चल रहा है, स्टार प्लस चल रहा है, क्या है? सीधी-सीधी धर्म की बात है, बात करो सीधी। तो ये चक्कर उनके है। पास अभी तो कुछ बचा नहीं है तो भगवत गीता ही रखेंगे सामने, अभी कुछ बचा नहीं है। मतलब सिर्फ़ अ, भगवत गीता के लिए लड़ेंगे, बाकी कुछ बचा नहीं है। चलो भगवत गीता के अंदर से भी तो कुछ निकले ना जी, भगवत गीता तो वही बात कर रही है। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ पाटिल साहिबा, आपको लगता है भगवत गीता के अंदर जीवन की हर समस्या का समाधान है? दिल पे हाथ रख के बताइएगा पाटिल जी। नहीं, ये और बस दिल मोक्ष सन्यास के ऊपर ही फ़ोकस करता है। अभी आप बोलोगे गृहस्थ आश्रम का नहीं लिखा है, ये नहीं है भाई। ये हाँ, क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा था सर। जी, जी, जी। ब्रह्मचारी आश्रम का नहीं लिखा। ब्रह्मचारी सन्यास सेम ही है ना? ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, नहीं, आश्रम की बात कर रहा हूँ। सन्यास आश्रम और है, ब्रह्मचारी आश्रम। आश्रम 4 हैं, हाँ, आश्रम, आश्रम हाँ, ऐज डिफरेंस है। एज डिफरेंट, ठीक है। ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में कोई भी नहीं लिखा, कोई डिटेलिंग नहीं है। गृहस्थ आश्रम के बारे में कोई डिटेल नहीं है। हाँ, जो आगे है सन्यास, आपका त्याग आश्रमति त्याग है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब उसमें हाँ, उ उ उस हाँ सर, उसमें आपको दिक्कत त्यागियों से प्रॉब्लम है सर। मैं खुद त्यागी हूँ। हाँ। हाँ, लो, बहुत अच्छे। मुझे ऐसे लग रहा है मैं मथुरा में चला गया हूँ। आप ऐसे हँस रही हैं। ओह ओ भाई गॉड! भई, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए पाटिल साहिबा, मैं सीरियस आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हँस रही हैं, मज़ाक कर रही हैं। आप खिलखिला के हँस रही हैं, मेरे ऊपर आपको पता है फिर आरोप लग जाते होते हैं। जी, जी, जी। चलो, नमस्कार। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें। थैंक यू। बाय, बाय। बाय-बाय, थैंक यू जी, थैंक यू। लो जी, ओ भई जे गीता भी तो संगीता भी। पाटिल साहिबा थैंक यू, धन्यवाद, आज आप हमारे साथ आईं, काफ़ी अरसे बाद। मगर मैं चाह रहा था कि भगवत गीता के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट किस्म की बात होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। पाटिल साहिबा जो हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। अच्छी व्यक्ति हैं, अच्छी देवी हैं, अच्छी महिला हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जब पहले भी इनसे कई बार बात हुई तो ये एक परमात्मा में विश्वास रखती हैं। पाटिल साहिबा हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। पाटिल जी, आपके पास अगर टाइम है तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आप एक परमात्मा में मानती हैं, ऐसे ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बराबर। एक ही तो हो ठीक है। सकता है सबको बनाने वाला। इसलिए तो सब एक हुँ, जैसे दिखते हैं ना। सबका बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है ना, तो सबको बनाने वाला भी एक ही होगा ना। हुँ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, हनुमान जी थोड़े डिफरेंट दिखते थे। अरे भाई, वो कुछ लोग ऐसे दिखते हैं भाई गोरिल्ला जैसे, तो क्या वो गोरिल्ला है क्या भाई? नहीं तो फिर इस पे प्रमाण ऐसा दें ना आप कि एक ईश्वर अगर है तो एक जैसे दिखते हैं, भई दिखने में फ़र्क है। दिखने नहीं, आई चाइनीज़ एम हैं। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गनाइजेशन ऑफ द बॉडी, हुँ, हुँ, वो सबका सेम ही है ना, तो उसको अगर सबका सेम है तो सबको बनाने वाला एक ही है ना। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो एक है तो आप मूर्ति पूजा में विश्वास तो नहीं करती ना पाटिल जी, ज़रा क्लियर कर दीजिए? मैं मूर्ति पूजा करके क्या करूँ अगर मेरा कंसंट्रेशन मोक्ष के ऊपर है तो? वो मिलके वो हुँ। मूर्ति पूजा करके मुझे क्या मिलने वाला है? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है राम मंदिर बनने की फिर आपको कोई खुशी नहीं हुई थी वो ख़ास? नहीं हुई थी, उनको बस खुशी हुई थी कि बाबर को हरा दिया। क्या बात है! देखा, दर्शकों मैंने क्या कहा था, पाटिल जी बड़ी दूरदृष्टि रखती हैं। इनके पास भी देव दृष्टि है। ये भी दूर से देख सर, लेती हैं। हाँ, जी, रहने दीजिए सर। ठीक हो गया। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। बड़ा अच्छा लगा पाटिल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने जो है थैंक यू, बाय थैंक बाय। चलो, ठीक हो गया, सही है। ओए सानू केड़ियां कौमां जुड़ गईयां ने। अच्छा जी, ठीक हो गया। पाटिल जी ठीक हो गया, ज़िंदाबाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जनाब एक और सनातनी भाई मुझे नज़र नज़र आ रहे हैं।
यार मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें भाई, प्यारे बैन हो जाते हैं, फिर ना करें। KGF 2 देखने के लिए VPN लगाएं भाई, प्लीज स्टेज छोड़ दें भाई, प्लीज स्टेज छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी भाई। मुसलमान दोस्त प्लीज स्टेज छोड़ दें भाई। थैंक यू। मैं कुछ नए दोस्तों को देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नए सनातनी दोस्तों को लिया जाए, देखा जाए वो क्या बात करते हैं। जी भाई, कैसे हैं भाई? द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जी भाई। जी, बीस्ट ब्रॉक लेसनर निकल गए? अच्छा ठीक है, ट्रिपल एच देख लिया होगा। ब्रह्मा स्पीक्स करके एक भाई हैं जी, ब्रह्मा स्पीक्स भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। ब्रह्मा भाई कैसे हैं? नींद आने लगी थी यार। सो जाए भाई, कोई बात नहीं, फिर अगले फ्राइडे बात हो जाएगी। नहीं, मैं सबसे पहले आ गया था ना इसलिए। और बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं। फर्स्ट टाइम आया प्यारे भाई? जी क्या करें? फर्स्ट टाइम आया प्यारे भाई? मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई चैनल है। मैं तो बस उसको जानता था, एक ब्रदर दावा करके चैनल है, उसका चैनल जानता था। मुझे पता ही नहीं था कि आप लोगों का और भी चैनल है। मुझे बताओ, सारे चैनल बताओ आप लोगों के। अच्छा, सारे बता दें? हाँ, जितने भी ये सारे चैनल बताओ आप मेरे को। ये ना आप मुझसे बात करने के बाद फाइनल कीजिएगा कि सारे जानने हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। हाँ तो सर, जी। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी। मेरा क्या बोलते हैं, उसमें आया था आप सजेशन में वीडियो। थोड़ा अपने बारे में तारुफ करा दें कि आप सनातनी हैं, आर्या समाज से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं सनातनी हैं, यानी सनातनी सनातनी सनातनी। आर्या समाज से हैं? नहीं नहीं, आर्य समाज से नहीं। अच्छा, आर्या समाज से नहीं है, ठीक है। मूर्ति पूजा में विश्वास आप रखते हैं? बस थोड़ी बेसिक जानने, हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बात हो रही है कोई। जी। हाँ चलो, बस वो आपकी प्रेजेंटेशन में बात करनी थी मुझे, वहां पे पहुंच जाएंगे। आप पूछा हम मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मूर्ति पूजा पे आप रखते हैं, ठीक है। भगवत गीता पे भी मानते हैं ना आप मुकम्मल? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जी सर, अब आप कोई आपत्ति, कोई चीज उठाना चाहते हैं, मैं आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं कि मैं आपको ये जी कहूँ जी वो जी, कहूँ। आपका जो पॉइंट है ना सर, दिल खोल के आप रखें। आप फर्स्ट टाइम आए, आप हमारे मेहमान हैं। जी सर। बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैंने आपकी पूरी स्ट्रीम देखी, आज पहली बार मैं जुड़ा था और मुझे बड़ा आनंद आया। एक्चुअल में गलतियां तो बहुत सारी थी, पर मैं का पेन पेपर लेकर लिखूं दो तीन तो क्या बोलते हैं लिख ही लेता हूँ। तो मैंने दो तीन लिख ली। तो सबसे पहले तो सर, आप आ जाओ। आपने कर्म योग और संन्यास योग के बारे में बताया था स्ट्रीम में, शुरू में, ध्यान है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो वाले श्लोक निकालो। जी जी, एक मिनट, एक यस। मिनट दीजिएगा, एक मिनट। ये वाले क्या क्वेश्चन जी? अच्छा। जी, ये वाला। जी सर। Arjuna said, "O Krishna, you praised karma sannyasins and you also advised to do karma yoga. Please tell decisively which of the two is more beneficial." ठीक है, अगली वाली 5.2। ये 5.2। हाँ, the Supreme Lord said, both the path of कर्म संन्यास and कर्म योग lead to supreme goal। उन्होंने बोला कि दोनों पाथ सुप्रीम गोल की तरफ जाते हैं, लेकिन कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से बेहतर है। ठीक है जी। अब आपने उसको 5.4 पे हाँ कंपेयर करा था, जी जी जी, हाँ 5.4 वो पे थ्री, जाइए। असल में मैंने 3 पहले डालने की तो फिर मैंने कहा प्रेजेंटेशन लंबी हो जाएगी। 3 के अंदर कोई हाँ हाँ इतनी कोई खास बात नहीं थी, वो सेम जुमला कुछ ऐसा करके था। अगर आप हाँ हाँ, चाहेंगे तो कोई मैं बात ओपन कर देता हूँ अभी, अगर आपको नहीं। लगता है नहीं, उसमें जवाब है। 5.4 5.4। 5.4 जी। जी The only ignorant speak of कर्म योग and this as different. Those who truly learned say by applying ourselves। तो इससे आपने ये अनुमान लगाया कि जो कर्म योग है और जो संन्यास योग है वो, इसमें मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही है ना सर? जी 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 बिल्कुल। ओके। तो सर इसमें इसमें किस तरह सॉरी से रुकिएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो सॉरी रही है? रुकिएगा रुकिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ इसमें हाँ। जो बात हो रही है वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अच्छा, बोथ कर्म संन्यासिन्स एंड कर्म योगी लीड। अच्छा, कैसे मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? बोथ इसमें लिख रखा है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों सुप्रीम गोल की तरफ जाते हैं, और कर्म योग जो है वो सुपीरियर है कर्म संन्यास से। ठीक है। जी, अब मुझे हाँ सुपीरियर। वो वाला, हाँ वो निकालो। ठीक है, ठीक है, कर्म योग अब सुपीरियर होगा कर्म संन्यास से। हाँ हाँ, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो संख्या, यानी ये कर्म संन्यास का ही दूसरा नाम है, ठीक है, संख्या। अरे तो ओके। हाँ 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 हाँ, ये जो संख्या है ये कर्म संन्यास का ही दूसरा नाम है, ठीक है, बस संख्या अब योग। आप अब आप इसी चीज को एक्सप्लेन कर दो सर कि कर्म संन्यास और सांख्य ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? दोनों एक जैसे कैसे हैं, ये साबित करना है बस। बस।
अगर साबित कर दूं तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन निकल आएगा। हाँ, सांख्य की फिलॉसफी और कर्म संन्यास एक जैसे, मतलब एक जैसे कैसे हैं, साबित कर दो। जबरदस्त, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है डिफरेंट है, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है सांख्य तो एक फिलॉसफी है सर, आपने एक्चुअल में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। सांख्य फिलॉसफी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, ये कर्म संन्यास की कैटेगरी के अंदर बात हो रही है। जब कर्म योग, रुकिएगा जी जी बोलिए। अगर सांख्य बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट है, जो कि आप कह रहे हैं कि सांख्य जो है एक अलग फिलॉसफी है, मगर कर्म योग और कर्म संन्यास के कॉन्टेक्स्ट में सांख्य यूज हुआ है कर्म योग के ऑपोजिट, उस वक्त इसका मतलब है कर्म, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है। पॉइंट नंबर 1, मेरा पॉइंट पहला ये है कि पीछे कर्म संन्यास की बात की गई है। मिसाल के तौर पर ये जो श्लोक है, ये संन्यासम कर्मानाम, कर्मानाम, ठीक है ना? ये अर्जुन उवाच कि अर्जुन सवाल पूछ रहा है कि कर्म संन्यास या कर्म योग, इन दोनों की आपने तारीफ की है, खुलकर बताइए कि इन दोनों में से उत्तम क्या है, बेनिफिशियल क्या है। अब आकर यहां पर बात करते हैं श्री कृष्णा कि जो कोई भी कर्म संन्यास के अंदर और कर्म योग के अंदर अंतर, अब ये संख्या जो है कर्म योग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, जो इनमें डिफरेंस करता है। एक तो कॉन्टेक्स्ट मेरा प्रमाण है, दूसरा मैं आपको भी प्रमाण देने लगा हूं, मगर एक सवाल है यहां पर जो आपसे मैं पूछने लगा हूं, क्योंकि वो बेस है, क्योंकि मैं आपकी बात मान के चल रहा हूं, इसलिए सवाल पूछने लगा हूं, आपकी बात मान के। यानी मैंने मान लिया कि संख्या एक फिलॉसफी का यहां जिक्र हो रहा है, ठीक है ना? हाँ। तो कर्म योग और सांख्य फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है ना, ओनली गवर्नमेंट पीपल थिंक सांख्य एंड कर्म योग आर डिफरेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मुझे आप बताएं सांख्य फिलॉसफी क्या है? सांख्य की फिलॉसफी ये कहती है कि पुरुष और परमात्मा ये दो तरह के तत्व हैं। बेसिकली सांख्य की फिलॉसफी द्वैत की फिलॉसफी है, ठीक है? कर्म से क्या संबंध है, यही पूछने लगा हूं। इसीलिए मैंने कहा है कि इधर सांख्य का परिचय कराने का आवश्यकता क्या, जरूरत क्या थी, वो पढ़ती नहीं है जो आप फिलॉसफी कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा। हाँ, उसके लिए 5.3 पे जाओ, मैं बताता हूँ आपको। 5.3 पे आ जाते हैं यहाँ पर, ये वजह है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपकी बात मानकर, एक मिनट दीजिएगा मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ भगवद गीता 5 की 3। किधर गए जी, ये भगवद गीता, सॉरी, भगवद गीता 5 की 3, ये जी ना। इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे आप, संस्कृत क्या? इंग्लिश में। अच्छा। Karma-yogis who neither desire nor hate anything should be considered always renounced, free from all dualities. They are easily liberated from all the material energy. हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बस ये कहा गया है, इसमें बस ये कहा गया है कि जो कर्म योगी होता है वो इस संसार में लिप्त रहता है, और इस संसार में लिप्त रहते हुए वो कर्म भी करता है, लेकिन उन कर्मों के बंधनों से वो बंधता नहीं। नहीं वो ठीक है। नहीं देखिए, मैं दो चीजों में फर्क समझना आपने प्यारे भाई। कर्म संन्यास और कर्म योग की परिभाषा पर भी बात नहीं हो रही, अभी संख्या के ऊपर बात हो रही है कि संख्या फिलॉसफी जो है वो बेसिकली द्वैत के ऊपर खड़ी है, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो द्वैत पे खड़ी है तो कर्म से उसका संबंध, यानी कर्म योग और कर्म संन्यास से उसका संबंध क्या है? क्योंकि अध्याय तो चल रहा है, प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्म योग का। जी सही बात है, सही बात है ना? हाँ, अब ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं आपको समझा, इसीलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि आप ये माने कि यहाँ संख्या से मुराद, एक तो मेरा प्रमाण था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना? सॉरी, किधर गया ये, एक तो मेरा प्रमाण था कॉन्टेक्स्ट, अब मैं आपको दूसरा प्रमाण देने लगा हूँ, ठीक है? वो भी रुकिए जी। दूसरा प्रमाण देने लगा हूं कि खुद स्वामी मुकानंद जो इसके भाई, मुकुंदानंद, थैंक यू मुकुंदानंद। अच्छा, किधर गए हैं? ये आ जाता है, ये देखें, खुद स्वामी मुकुंदानंद ने आपके सामने ये आप आए हैं 4 पढ़ा है, हाँ ठीक है, ये देखिएगा, ये देखो, पढ़े जरा हिंदी। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास, यानी अर्थात कर्म संन्यास को
कर्म योग से भिन्न कहते हैं। अब देख ले, कर्म संन्यास है, उन्होंने भी ये कहा। ये मेरे सर देखो, पॉइंट एक है दो। सेकंड मैं बोलूं? जी जी, आप उसको खोलो, उसको खोलो, उसको खोलो। ओ सॉरी, मैंने खत्म कर दिया उसको। जो आपने खोला था वापस खोलो। ओके, मैं खोल देता हूं, एक मिनट रुकिए। ये ले जी भाई। हाँ, तो इसके अंदर तीनों टर्म्स आ गई, सांख्य भी आ गया, कर्म संन्यास भी आ गया और कर्मयोग भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। नहीं 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 नहीं, यही तो फर्क है। सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि इस सूत्र के अंदर, हाँ बताओ बताओ। एक मिनट सुने, दुखे तीनों टर्म्स भी अगर मान लें एक मिनट के लिए, मेरा कॉन्ट्रडिक्शन कर्म संन्यास और कर्म योग को भिन्न कहना है या उसमें डिवीजन पैदा करना है। वो श्री कृष्णा ने कहा। हाँ, आप समझ आया ना? तो आप इस वक्त संख्या के पहले तो शब्द के ऊपर हम बहस कर रहे थे कि संख्या से आपका अभिप्राय क्या है, यहाँ शब्द श्लोक के अंदर उसका अभिप्राय क्या है। तो इसमें सांख्य को कर्म संन्यास कहा गया, यही गलत है। ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो आपको अगर आप कहें ना कि संख्या को कर्म संन्यास यहाँ नहीं कहा गया, हाँ, तो फिर बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। हाँ, तो फिर दो आपत्तियां उठती हैं, दो आपत्तियां। बिल्कुल। नंबर एक तो चलो स्वामी मुकुंदानंद के ऊपर उठती हैं, उनको हम साइड पे भी कर देते हैं, वो क्या आज के बंदे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। वो फिर दूसरी उठती है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। वो ये उठती है कि अर्जुन का जो प्रश्न था वो कर्म संन्यास और कर्म योग के ऊपर था। सांख्य फिलॉसफी का बीच में कर्म योग के साथ क्या संबंध था लाने का? सूत्र खोलो 5.4। वो खोल लिया आपके सामने, जो इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करके रखा है। अच्छा, इंग्लिश वाला, ओके। सॉरी, ये ले। Only ignorant persons speak of Sankhya renunciations of actions and कर्म संन्यासिन्स कर्म योगा और कर्म संन्यास और। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि सांख्य को कर्म संन्यास से जोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी मूर्खता करी इन्होंने। और फिर कर्म योग, क्योंकि सांख्य तो एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, सॉरी स्वामी है, वो स्वामी है बहुत बड़े। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा जो विद्वान या ज्ञानी होते हैं उनका सम्मान करता हूँ, एक्सेप्ट ओनली अंटिल कि आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आए, यानी जो संस्कृत की बेस पर हो के संख्या को, ये नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शास्त्र पढ़े सर। एग्जैक्टली, उन्होंने शास्त्र पढ़े, नंबर एक। दूसरा मैंने शास्त्र पढ़े, मैं कह रहा हूँ मैंने शास्त्र पढ़े, ऐसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने पढ़े होंगे बिल्कुल, मगर कॉन्टेक्स्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्वामी मुकुंदानंद जो हैं, उन्होंने जो बात रखी है वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से रखी है ना। मैं समझ गया, आप उनकी ट्रांसलेशन पे आपने सवाल उठा दिया, चलो ठीक है, समझ गया मैं, इस बात को समझ में आ गया मुझे। नहीं, मैं उनके सॉरी दोबारा सुन ले अपना ब्रह्मा स्पीक्स भाई। मैंने उनकी ट्रांसलेशन पर सवाल नहीं उठाया, ट्रांसलेशन के ऊपर सवाल तो सेकेंडरी है। मैं तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इस तरह तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, कि फिर तो श्री कृष्णा जी के उत्तर के ऊपर आपत्ति उठ जाएगी कि सवाल तो अर्जुन जी पूछ रहे हैं कर्म संन्यास का और कर्म योग का, संख्या फिलॉसफी को श्री कृष्णा ने क्यों डिस्कस करना शुरू कर दिया? क्योंकि इसको आप क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेट किया गया है वो ट्रांसलेशन गलत है। मैं इसको आपको बिल्कुल सही ट्रांसलेट करके बताऊं। ओहो, मैं तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात, अब तो मैं इसको हटा रहा हूं, मैं तो ट्रांसलेशन के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ये देखें, दोबारा आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है 5 का A। ये मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि और भी आप संस्कृत में पढ़ते हैं इसको, ठीक है? ठीक है, हाँ जी, पढ़े। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग संससी तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम। ठीक है, संन्यास कर्मणा कृष्णम, इसमें बोल रहे हैं कि संन्यास, कर्म से संन्यास, कृष्ण पुनर्योग संससी। मैं एक काम करूं सर, मैं इसको आपको ट्रांसलेशन लेकर के आऊं और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। हाँ, अगर आप ट्रांसलेशन लेके आते हैं तब भी संस्कृत में मैं जानना चाहूंगा। देखें, अगर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप निकालें, कोई मसला नहीं, आपको पूरा अधिकार है, आप निकालें जिसे बेहतर समझते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एक सेकंड यार, मैं बैकस्टेज जाऊंगा तो मैं एग्जिट तो नहीं हो जाऊंगा? बैकस्टेज जाना चाह रहे हैं आप? मैं मतलब अगर मैं टैब चेंज करता हूं तो मैं एग्जिट तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं, एग्जिट नहीं हो जाएंगे, टैब चेंज कीजिएगा, सिर्फ आप क्रॉस ना, लीव ना कीजिएगा। एक सेकंड, मेरी आवाज भी नहीं आएगी क्या? नहीं, आवाज अभी तक तो आ रही है, अगर जाएगी तो मैं बता दूंगा, फिर अगर नहीं आएगी तो थोड़ी देर में बोलते रहिएगा ताकि पता चल जाए। हाँ सर, आवाज आ रही? जी आ रही। ओके ठीक है, वो द पाथ ऑफ कर्म संन्यास, बिल्कुल ठीक बात है।
यहाँ पे सांख्य नहीं लिखा हुआ होना चाहिए यार, रिनंसिएशन ऑफ कर्मास लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, पर इसमें श्लोक के अंदर सांख्य नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम ये है ना? नहीं, श्लोक में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत में कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं, संस्कृत में तो लिखा है, ये तो मैंने दिखाया आपको, वो देखें किधर गया ये, वो देखें 5 का 4, सांख्य योग प्रगत बला, हाँ बिल्कुल, प्रबद्धन्ति न पंडितः एकम व्यावस्तः सम्यग् वरन्ति फलम। मैं इसका ना सर आपको मैं इसको लेकर के ला करके दूंगा बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये मैं इसको बिल्कुल आपको प्रूव करूंगा। ठीक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, कोई बात नहीं, मेरा भी प्रश्न नहीं रखा मैंने, मैं भी सीख ही रहा हूँ। हाँ, और सर आपने एक बात बोली थी कि सब क्वेश्चनिंग में और सबमिशन के अंदर इसमें गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, क्वेश्चनिंग और सबमिटिंग के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहा मैंने। कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय पर जो श्री कृष्ण ने प्रश्न का उत्तर दिया उस पर है, जो आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं आशा करता हूँ उसका उत्तर मुझे जरूर दे देंगे और मैं समझ जाऊंगा। लेकिन सर जो आपने सर एक सेकंड, आपने जो कुरान से जो आयत बताई थी कि आपको मतलब सवाल पूछने के लिए कहा गया, अप्रिशिएट किया गया है ना? जी बिल्कुल। तो सर वो तो भगवत गीता में भी अप्रिशिएट किया गया, भगवत गीता के अंदर अप्रिशिएट किया गया, तो मैं इसका इनकार तो नहीं कर रहा। हाँ, आप फर्क समझें, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे अगर मेरी आज की स्ट्रीम का या पहले वाली स्ट्रीम्स का भी अगर आप देखेंगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने अगर आप फर्स्ट टाइम आया ब्रह्मा भाई, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो स्ट्रीम्स हो रही है ना गीता वर्सेस कुरान की, ये टॉपिक्स मेरे दिए हुए नहीं है। ये एक एक्स मुस्लिम था जिसका नाम है साहिल, बहुत बड़ा आपका वो लीडर है, नेशनल टीवी पर आता है और बड़ा जना वो चैंपियन है। उसने हिंदू नहीं है, मगर उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए एक पोस्ट टैग, और मुझे टैग करके कहता है मोमिन प्लीज आंसर। ठीक है, उसने मुझे टैग करके कहा मोमिन प्लीज, नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, मैं उसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। उसने मुझे कर दिया टैग, अब टैग करके कहता है मोमिन प्लीज आंसर। मैंने फिर स्ट्रीम शुरू कर दी, मैंने फिर कहा कि अच्छा अगर तुम कह रहे हो मोमिन प्लीज आंसर, तो मैं फिर एक एक पॉइंट जो तुमने लिखा है, तो ये याद रखें भगवत गीता के ये जितने टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, ये टॉपिक्स मेरे नहीं है, ये एक्स मुस्लिम के दिए हुए हैं। तो क्वेश्चनिंग वर्सेस सबमिटिंग के ऊपर जितनी भी बात मैं करूंगा वो इनका दिया हुआ टॉपिक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैंने स्टार्ट के अंदर कहा श्री कृष्ण गीता के अंदर 16 प्रश्न और उत्तर की पूरी चर्चा चली है। 16 प्रश्न उत्तर, श्री कृष्ण श्री अर्जुन बार बार सवाल पूछते हैं, उनको समझ आता है या नहीं आता ये अलग अलग मसले, ये मेरी भी आपत्ति है। मगर जैसा कि मैंने रखा भी एक सवाल में कि अध्याय 10 में वो पूछते हैं श्री कृष्ण आप कैसे हैं, कौन है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। 11वें में फिर जाके कहते हैं आप कौन हो, क्या हो, कैसे, मैं नहीं जानना चाहता, मैं किस तरह देखूं आपको, कैसे जानूं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपको मिलती हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि गीता के अंदर सबमिसिव होना या सबमिशन भी है, यानी क्वेश्चन भी है और सबमिटिंग होना भी है। जैसे उन्होंने कहा कि अपने कर्म योग, अपने धर्म के लिए अर्जुन तू सबमिसिव हो, तू दुनिया को त्याग कर भी तुझे अगर अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़े तो तू खड़ा होगा। फिर क्वेश्चनिंग का और क्वेश्चनिंग वर्सेस सबमिटिंग ये टॉपिक ही बहुत बहुत बेवकूफी बना है, क्योंकि क्वेश्चन आप कर सकते हो, सबमिट भी हो सकते हो। एग्जैक्टली, क्या बात है, खूबसूरत बात ब्रह्मा भाई, आपने वाकई ब्रह्मा स्पीक्स का हक अदा किया। यही मैं रो रहा हूँ इस वक्त का कि यार ये इतने मूर्ख हैं, ना इनका इस्लाम से लेना देना, ना इन लोगों का गीता से कोई लेना देना। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दो चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो सकती हैं। एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा तभी सबमिट करेगा ना उत्तर लेके। ओके सर, ये 5.2 और 5.4 है ना, इसकी मैं खुद ट्रांसलेशन करके अब आपकी अगली बार स्ट्रीम कब होगी? इस अगले दिन होगी या नेक्स्ट वीक? फ्राइडे होगी, नेक्स्ट वीक ना, फ्राइडे होगी ना। हाँ, तो इसकी तो मैं ट्रांसलेशन लेकर आ जाऊंगा। एक आखिरी चीज सर, 7.26 के अंदर आपने कुछ बोली थी बात। 7.26 आज की प्रेजेंटेशन में? जी 7.2, अच्छा हाँ, वो जो आगे जाके मैंने बोली थी ये वाली। हाँ जी। ओ अर्जुना, आई नो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने बोला था कि अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं जान सकता। जी
नो वन नोज नहीं, सॉरी, मुझे उसमें मैं स्लिप हो गया था, मुझे चाहिए था जो ओरिजिनल वर्ड लिखा हुआ वो ये है कि माम कि तू कोई मुझे वेदा नहीं ना जानता। कश्चन। हाँ, कोई मुझे नहीं हाँ, जानता, ये ज्यादा अच्छा जानता वर्ड तो है। मतलब हाँ। तो मतलब जान सकता है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं है। चलो खैर, हाँ नहीं समझ नहीं, गया मैं। थोड़े सॉरी, हाँ ट्रांसलेशन में उस वक्त गलती हो गई मैंने, इसमें भी। हाँ वो ट्रांसलेशन में गलती हुई थी और मैंने बाद में ठीक भी किया था, अगर आप जाके दोबारा सुनेंगे तो मैंने वो पढ़ा, जी जी जी। क्योंकि यहाँ सख्ता वाला तो वर्ड नहीं है, यहाँ लिखा है माम तू वेदा न कश्चन, कश्चना, कोई मुझे हाँ, नहीं जानता। अब आपने नहीं कहा कि जानता। कोई जान सकता है, ठीक है, तो आप अगर भगवत गीता से मुझे दिखा दें कि श्री कृष्ण को एज इट इज कोई जान सकता है, जी बिल्कुल। एज इट इज, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। अगर कोई श्री कृष्ण को एज इट इज जान सकता है तो मेरी श्री मेरी कृष्ण के जानकारी में, स्वरूप को, श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना है, ठीक है ना? नहीं 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 श्री नहीं 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 कृष्ण नहीं, के, हाँ हाँ, श्री कृष्ण के स्वरूप को कैसे जानना है? श्री स्वरूप कृष्ण को का कैसे जानना स्वरूप है? क्या, श्री कृष्ण का स्वरूप हाँ, क्या है? मैं बताता हूँ। जैसे श्री कृष्ण का स्वरूप, जैसे आपने मूर्ति पूजा के बारे में मुझसे पूछा ना कि मूर्ति पूजा जो है वो हिंदू करते हैं, वो सही है या गलत है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ सुनिएगा जरा, रुकिएगा रुकिएगा हाँ रुकिएगा। श्री हाँ हाँ। कृष्ण इस वक्त जो जो ये जो कथन आपके सामने है ना 7/26 का, जी जी वो जी। श्री कृष्णा वो वाली बात नहीं कर रहे कि मैं वो जो है वो वासुदेव के बेटे के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, हाँ बल्कि बिल्कुल। ये याद, हाँ बल्कि याद करना है आपने कि इस वो 7वें भागवत अध्याय स्वरूप के में अंदर, बात कर रहे हैं। जी 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 जी, वो उस रूप में बात कर रहे हैं, उसको हाँ कोई नहीं जान सकता। श्री हाँ, कृष्ण को तो उसको लोग जान जान सकते सकते हैं, हैं। उनके स्वरूप को इसको जान सकते हैं, हाँ बिल्कुल। जो मतलब जो उस, कृष्ण जिस कैरेक्टर में फिलहाल मौजूद है ना अर्जुन के पास में, हाँ या, हाँ, यानी कि उनको जाना जा सकता है, उनकी उस ताकत को जाना जा सकता है। ये मैं भगवत गीता से साबित करूं, यही कह रहे हो नहीं ना नहीं, वो आप? बिल्कुल नहीं, उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है ब्रह्म स्पीक भाई, वो तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको तो जाना जा अच्छा। सकता है। हाँ, उसको तो ओके। जाना जा सकता है। मिसाल के तौर पर यूं फिर मैं समझें, अगर अगर मैं दूसरे लफ्जों में आपको समझाऊं, दूसरे लफ्जों में समझाऊं कि मैं आपके पिता को तो जान सकता हूं, मगर आपके मन में आपके पिता के लिए सम्मान और प्रेम और आदर क्या है, मैं उसको जान नहीं सकता, माप नहीं सकता मैं, कि ठीक वो है। किस कदर आप उनसे प्रेम, उनका आदर या उनकी सेवा करते हैं, इसको मैं नहीं जान सकता। मगर मैं ये जान हाँ सकता हाँ। हूँ कि हाँ चलो, ये भी मैं जान सकता हूँ कि आप उनसे बड़ा प्रेम करें, मगर किस कदर करते हैं उसको माप नहीं सकता, वो असीमित है, ठीक है ना, एक पुत्र के लिए अपने पिता का सम्मान आदर। तो यूं समझें कि जो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो रूप है, ठीक है ना, परमात्मा का रूप, ईश्वर का रूप, ब्रह्म परमात्मा का परम, रूप, या एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। परम ब्रह्म का रूप, उसको कोई नहीं जान सकता, ये मैं भी उसको जाना जा सहमत हूँ। सकता है, यही 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 मैं साबित करूंगा आपको, है ना? किसको जाना जा सकता है? परम ब्रह्म को। परमात्मा को, परम परम ब्रह्म को जाना जा सकता है, बिल्कुल। और अच्छा, भगवत इसको, गीता से, हाँ बिल्कुल, भगवत गीता से जाना जा सकता है। जबरदस्त, ठीक है, अगर उनको, हाँ ये मुझे दिखाएं, ये मेरे लिए अच्छी नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। और एक ही तरीकों से नहीं, इनफैक्ट कई सारे तरीकों से जाना जा सकता है, जिसमें भगवत गीता के चैप्टर ध्यान योग, ज्ञान योग, उस सब के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इन सारे मार्गों पे चल के आप परम ब्रह्म को जान सकते हो। आपको मुझे ये श्लोक दिखाना ना, अच्छा मेरे पर्टिकुलर ख्याल यही से, श्लोक दिखाना। अच्छा मेरे ख्याल से शायद आप जानने के वर्ड से कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो एक है या उसकी उपासना ऐसे करनी है, ये जानकारी? अनुभव किया जा सकता है उस परमात्मा को, ऐसा कह रहा नहीं, हूँ। अनुभव, ओहो, फिर ब्रह्म स्पीक भाई, फिर इसका मतलब है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मैं एग्री कर जाऊंगा बाद में, तो अब समय व्यर्थ जाएगा। तो मैं तो इस चीज अरे से एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सर, कह रहा हूँ जानना, किसी की हकीकत को जानना। जानने से आप कॉन्टेक्स्ट क्या ले रहे हो? बेसिकली देखो, ये आप जो आपने खुद ने कहा कि कृष्णा एक पर्सनैलिटी के रूप में तो वहां पे खड़े ही कैसे नहीं है, ठीक है ना कैसे वो? कैसे ले रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ कैसे ले रहा हूँ। हाँ। आपकी स्क्रीन पर खुद लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा ने हम्म, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा है। वो कहते हैं हम्म, वेदा हम, मैं जानता हूं अर्जुन, मैं जानता हूं, हम्म, समतीताने वर्तमाने चार्जुना, मैं अतीत को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं, ठीक है। भविष्ययाने, मैं भविष्य को भी जानता हूं, च जी और भूताने, मैं तमाम शरीरों को, तमाम प्राणियों को, तमाम भौतिक जो शरीर है उनको जानता हूं। अब जब ये कहा भाई, ना श्री कृष्ण ने कि मैं ये जानता हूं, उसके ठीक है। बाद श्री कृष्ण ने कहा, यानी ईश्वर ये कह रहा है, परमात्मा ये श्री कृष्ण के थ्रू भगवत गीता में ये कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। अब इस तरह ओके। इसका मतलब है ईश्वर को कोई भी जानता नहीं है। अगर कोई इस तरह जान सकता है या जानता है भगवत गीता के अंदर, दो हाँ। चीजें हैं, जान सकता है कोई ऐसे या कोई जानता है, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, होगा।
ना ना, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन होगा? क्योंकि जी, अगर इसमें ये लिखा हुआ होता, अगर इसमें ये लिखा हुआ होता कि कोई मुझे नहीं जान सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है सर। ओ अच्छा, ब्रह्मा भाई